जीवन को सृष्टा का सर्वोत्तम उपहार कहा गया है। इस निर्माण में परमात्मा ने अपना सारा कला कौशल सजो दिया है। प्राणियों में इसके समकक्ष और कोई नहीं है। उसे विशिष्ट काया, मन, बुद्धि, प्रतिभा, सुविधा सभी कुछ उपलब्ध है। विकास कर्म में भी वह समस्त जीवधारियों से आगे है। इतना सब कुछ होने पर भी अभी मनुष्य का विकास अधूरा रह गया है। उसके पास जो बुद्धि वैभव है, वह जीवन को सुव्यवस्थित रखने, चेतना के उच्चतम स्थिति तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं है। समान बुद्धि के रहते यह सृष्टि के मुकुटमणि के शिरस्थ पद से सम्मानित नहीं हो सकता। मन में जिस धरातल पर वह आज खड़ा है, उससे भी अधिक उच्च स्तरीय चेतना की परतें उसके अंतराल में विद्यमान है, जिन्हें अब तक कुरेदा नहीं गया है। पूर्णता की प्राप्ति के लिए उसे मन के उच्चतर धरातल अति मानसिक चेतना की ओर छलांग लगानी होगी, जिस पर पहुंचकर मनुष्य सर्वज्ञ बन जाता है। मानव से अति मानव, महामानव, पुरुष से पुरुषोत्तम बनना, यही उसके विकास की अगली मंजिल है। परमेश्वर के 10 या 24 अवतारों की मान्यता में मत्स्य, कच्छप, बारह, नरसिंह, वामन से लेकर कर्मंश कलाओं का बढ़ते जाना और मर्यादा पुरुषोत्तम राम को 12 कलाओं वाला, पूर्ण पुरुष कृष्ण को 16 कलाओं वाला माना जाना यही बताता है कि अवतारों में भी विकास कर्म के अनुरूप स्तर बढ़ता चला आया है। बुध को बुध को 20 कलाओं का तथा उसके उत्तरार्ध निष्कलंक प्रज्ञा अवतार को 24 कलाओं वाला निरूपित किया गया है। समस्त कलाएं 64 मानी गई है। उनमें से अवतारों का विकास अभी आंशिक रूप से ही हुआ है। जो होना शेष है, उसमें अभी यह प्रगतिशीलता का कर्म चलता ही रहेगा। मनुष्य के बारे में भी यही यही बात है। आदिम काल में उसकी काया भले ही अधिक परिपुष्ट रही हो, पर यह चेतना की दृष्टि से निश्चय ही पिछड़ा हुआ रहा होगा। अब उसकी समझदारी, साधना संपन्नता और कला के रूप में प्रकट होने वाली भाव संवेदना पहले की अपेक्षा कहीं अधिक है। यह प्रगति कर्म भविष्य में भी तब तक चलता रहेगा जब तक कि पूर्णता के लक्ष्य तक पहुंचने की बात बन न जाए। मानव की सर्वतोमुखी प्रगति की कल्पना चित्र जो आप पुरुषों ने खींचा है, उसे एक शब्द में देवता कहा गया है। यही उसकी विकसित अवस्था है। वैदिक ऋषि का उद्घोष है कि कृषि या देववंतम, अर्थात विकास में उसे देवता उपलब्ध करनी है, देवता बनना है। देवता का मूर्धन स्वरूप देवताओं में मिलता है। कहते हैं कि देवता स्वर्ग में रहते हैं। वे श्वेत वर्ण होते हैं तथा अजर अर्थात जरा रहित पौध परिपक्व रहते हैं। वे अमृत पीते हैं और अमर रहते हैं। काया से पौध सुंदर, युवा, स्वस्थ, परिपुष्ट एवं सौंदर्य सज्जित होते हैं। उनका व्यक्तित्व धवल, प्रखर एवं परिपक्व होता है। वे समूचे अंतरिक्ष में उड़ते और कहीं भी जा पहुंचने की क्षमता रखते हैं। श्रेष्ठता का समर्थन सहयोग करना उनका रुचिकर विषय और स्वभाव होता है। मनुष्यों में जिनकी भावनाएं सदा दूसरे को समुन्नत, सुसंस्कृत देखने की उमंगती रहे, उनकी गतिविधियां सत्प्रवृत्तियों के संवर्धन में निरत रहे, उन्हें देव स्वभाव का अधिष्ठाता कहा जा सकता है। सद्भाव संपन्न, उदार, सेवाभावी, परमार्थ परायण व्यक्ति इसी वर्ग में गिने जा सकते हैं। जिनकी आत्मिक विभूतियां, भौतिक संपत्तियां, उत्कृष्टता की सामर्थ्य, आदर्शवादिता में सहयोगरत हो उन्हें देव प्रकृति कहा जा सकता है। दैवी ज्योति से संपन्न ऋतंबरा की प्रज्ञा में देव दीप्यमान आत्माओं की संज्ञा ही देव है।
दिव्यता की इसी कोटि में पहुंचने पर आत्मा मानवीय उत्कर्ष की चरम सीमा पर पहुंची मानी जा सकती है, जबकि भौतिक विकासवादियों की मान्यता है कि वर्तमान मनुष्य विकास की चरम अवस्था है। उसकी भौतिकवादी बुद्धिमत्ता यह स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है कि इसके आगे की भी मानवीय विकास और परिष्कार की संभावनाएं विद्यमान हैं, और वह अपनी वर्तमान प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करके महामानव बन सकता है। डार्विन की विकासवादी मान्यता ही उनके गले उतरती है, जिन्होंने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज में कहा है कि मनुष्य बंदर की औलाद है। देवताओं की संतान न होकर वह पशु योनि से विकसित हुआ है, अतः पाशविकता उसके भीतर जन्मजात रूप से विद्वान है। इसके साथ ही उन्होंने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में भी यह कहा है कि अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए प्राणियों के मध्य संघर्ष छिड़ा हुआ है, और इस संघर्ष में वही जीवित बचेगा जो शक्तिशाली होगा। मनोविज्ञानी फ्रायड ने भी मनुष्य को मूल प्रवृत्तियों का गुलाम बताकर प्राकारांतर में डार्विन की उक्त मान्यता का ही समर्थन किया था। इन मान्यताओं ने न केवल मनुष्य से उसका देवत्व छीन लिया, वरन उसे नर पशु भी बना दिया। उपरोक्त मान्यताओं का खंडन करते हुए प्रख्यात मनीषी डिजराइली अपनी कृति आदमी बंदर है या देवता में कहा है कि मनुष्य देवता के अधिक निकट है। मेरा स्वयं का निर्णय देवता के पक्ष में है, न कि डार्विन के पशु मानव के पक्ष में। महर्षि अरविंद ने भी उक्त मान्यताओं का निराधार बताया है। उनका कहना है कि सृष्टा के निर्माण में मनुष्य ही सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। ईश्वर का अंशधर आत्मा होने के कारण उसमें अपने सृजता की समस्त दिव्यताएं, विभूतियां, क्षमताएं बीज रूप में सन्निहित है। यद्यपि मन उसका सबसे बड़ा यंत्र है, किंतु इससे भी सूक्ष्मतर एवं सूक्ष्मतम शक्तिशाली यंत्रों की संभावनाएं उसके भीतर विद्यमान हैं। उन शक्तियों को जागृत और विकसित करके वह देवता भी बन सकता है और स्वाधीन भी हो सकता है। चेतना के आकाश में ऊपर उठकर वह विकास कर्म में अतिमानस सुप्रामेंटल अवस्था को प्राप्त करके अतिमानव बन सकता है। इतना ही नहीं, वह स्वयं पूर्णता को प्राप्त कर संपूर्ण मानव जाति का आत्मीकरण कर सकने में भी सामर्थ्य हो सकता है। श्री अरविंद ने विकासवाद का समाधान वेदांत के आधार पर प्रस्तुत करते हुए कहा है कि मनुष्य ही वह चिंतनशील प्रयोगशाला है जिसमें से प्रकृति अति मानव अथवा देवता उत्पन्न करने में लगी है, किंतु मनुष्य स्वयं सोचने, विचारने, निर्णय करने की क्षमता वाला प्राणी है। उसे विवेक बुद्धि का अनुपम उपहार जो मिला है, अतः उसका उपयोग करते हुए उसे अगले विकास की प्रक्रिया के साथ सहयोग करना पड़ेगा। 5 भौतिक तत्वों में जीवन से मन उत्पन्न हो चुके हैं। आज मन के भीतर अति मन सुपर माइंड प्रकट होने वाला है। उसके विकास का यही अगला सोपान है। प्रकृति उसे इसी सोपान पर ले जाने के लिए प्रयत्न कर रही है। ईश्वरीय करुणा का भी यही संकेत है। अपने सावित्री महाकाव्य में उन्होंने कहा है कि मनुष्य के भीतर विश्व भर की संभावनाएं उसी प्रकार प्रतीक्षा में है जैसे बीज में छिपा हुआ वृक्ष अपने विकास की प्रतीक्षा करता है। अति मानवीय चेतना मनुष्य के अंतराल में छिपी हुई है और वह अब प्रकट होने के समीप है। मनुष्य यदि सावधानी पूर्वक उस चेतना को ग्रहण करने का प्रयास करे तो सुपर चेतना अवश्य अवतीर्ण होगी और मानव अपनी समस्त समस्याओं का समाधान अपने आप पालेगा।
श्री अरविंद का विकासवादी सिद्धांत विज्ञान पर नहीं, अध्यात्म पर आधारित है। चेतना के उच्च स्तरीय सोपानों को उन्होंने 4 भागों में विभक्त किया है। वे हैं कर्मश, उच्चतर मन, प्रकाशित मन, संवर्ध मन और ओवर माइंड। सुपर माइंड का स्तर ओवर माइंड से ऊपर है। ये चेतना के ऐसे आयाम हैं जिन्हें अब तक बिरले लोग ही कुरेद सके हैं और उसमें उनमें छिपी शक्तियों का लाभ उठा सके हैं। इन्हें प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य अपने गुण, कर्म, स्वभाव को निर्मल बनाए, परिष्कृत करे। विचारना, भावना, संवेदना में उत्कृष्टता का समावेश करके ही महानता का वर्ण किया जा सकता है। अरविंद के अनुसार अतिमानसी धरातल की ओर बढ़ने की पहली शर्त यह है कि मन को शांत किया जाए और साथ ही सर्वतो भावेना ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाया जाए। इसी को उन्होंने इवोल्यूशन और इन्वॉल्यूशन की प्रक्रिया के नाम से संबोधित किया है। इवोल्यूशन अर्थात आरोह में मनुष्य अपनी चेतना को परिष्कृत करके प्रयत्न पूर्वक ऊपर की ओर उठाता है। आत्म विकास की साधना उपासना के विविध विधि उपचारों का सृजन इसीलिए हुआ है। दूसरी प्रक्रिया इवोल्यूशन अवरोहन के अति मानवीय विकास के लिए योग मार्ग का आश्रय लेकर भागवत करुणा का आह्वान करना पड़ता है। सच्चे अर्थों में अध्यात्म जीवी नॉनस्टिक बीइंग होने का यही राजमार्ग है। इस आध्यात्म जीवता को प्राप्त करना ही व्यक्तित्व की पूर्णता, वही उसका पूर्ण विकास भी है। यही मनुष्य में देवत्व की कल्पना है। सुपरमैन अर्थात उत्कृष्ट मानव की कल्पना अरविंद से पूर्व विभिन्न पाश्चात्य दार्शनिकों मनीषियों ने भी अपने अपने ढंग से की थी। प्रख्यात दार्शनिक शोपेनहावर का यदि यह जीनियस प्रतिभा संपन्न पुरुष था तो का क्रालाइल या वीर पुरुष हीरो तथा दार्शनिक वेगनर का सीजफ्रेड और सीलर का कार्ल था। दार्शनिक गेटे ने पूर्ण पुरुष को का वर्णन देवता तुल्य शांत भाव वाले बोध के रूप में किया है। उसने अपने समस्त अव्यवस्थित मनोभावों, भावातिरेकों, मनोविकारों, मनोवेगों, दुष्प्रवृत्तियों को नियंत्रित एवं परिष्कृत कर लिया है। अपने चरित्र को विशिष्ट बना लिया और सृजनात्मक हो गया है। ऐसे महामानव जीवन को बिना किसी अमर्ष रोष के स्वीकार करता है। सुपरमैन वस्तुतः जर्मन शब्द का अवरमेंस का रूपांतर है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ओवरमैन, अति मानव। इसको सर्वप्रथम विवादास्पद जर्मन दार्शनिक हेडरिक नीत्शे ने अपनी दार्शनिक विचारधारा में प्रयुक्त किया था। इस परिकल्पना को उसने गेटे के रचनाओं से ग्रहण किया था, चूंकि उस पर डार्विन के विकासवाद के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का भूत सवार था। अतः उसने इसे एक अलग ही विशिष्ट श्रेणी प्रदान की। एक ही शासक एवं अन्यायों को शासित करता है, अन्यायों को शासित करता है। इसका बृहद वर्णन ओर्टेगा एवं गेटेस ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द रिवोल्ट ऑफ द मासेज में किया था। नीत्शे ने अपनी पुस्तक द स्पेक जरस्थु में कहा है कि मनुष्य के अंदर अति मानव का अस्तित्व विद्यमान है और वह सूर्य की भांति काले बादलों को चीर कर बाहर आने की प्रतीक्षा में है। जरस्थु ने के माध्यम से उन्होंने कहा है, सुपरमाइंड क्या है? मैं बताता हूँ। मनुष्य जो कुछ है उस पर विजय पाना ही अति मानव बनना है। क्या तुम में यह क्षमता है कि उस पर विजय प्राप्त कर सको?
नित्य का अतिमानव, नैतिक अनैतिक, सदाचार दुराचार का सम्मिश्रण एवं क्रूरता की प्रतिमूर्ति था, जो सभी को मारपीट और दबा कर रखना तथा उन पर शक्ति पूर्वक आधिपत्य करना चाहता था। इसके इस दर्शन से ही नाजी तानाशाह हिटलर को जन्म दिया और समूची जर्मनी को ऐसे आवेश में भर दिया कि वे लोग अपने समुदाय को श्रेष्ठ मानने और समस्त विश्व पर शासन स्थापित करने की तैयारी करने लगे। 17वीं शताब्दी के प्रख्यात रहस्यवेत्ता जेजी गिचले ने अपनी पुस्तक थियोसोफिया प्रेटिका में उत्कृष्ट मानव का चित्र खींचा है। उन्होंने उसे पूर्ण पुरुष परफेक्ट मैन कहा है। उनके अनुसार मनुष्य अपनी अंतरात्मा के जितने नजदीक पहुंचता जाता है और उसमें गहराई तक प्रवेश करता जाता है, उसी अनुपात में वह दिव्यता की ओर अग्रसर होता जाता है। आत्मा की अनंत गहराइयों में पहुंचने पर ही ईश्वर के दर्शन होते हैं और तभी मनुष्य पूर्णता को प्राप्त करता है। उन्होंने मानवीय काया में 5 ऐसे केंद्रों का वर्णन किया है जिसमें देवता, अवतार, ईश्वर और आत्मा का निवास माना गया है। इनमें से किसी एक अथवा सभी केंद्रों को जागृत करके तदनुरूप मानव को महामानव बना जा सकता है। उनकी यह मान्यता प्राकारांतर में तैत्तिरीय उपनिषद की उस आख्यायिका से मिलती है जिसमें पंचकोश अनावरण का उपदेश किया गया है। ख्याति प्राप्त ब्रिटिश लेखक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने अपनी पुस्तक मैन एंड सुपरमैन में भी मानवीय विकास के दर्शन का प्रतिपादन किया है, जो उसे देवता की ओर ले जाता है। अरविंद के समकालीन दार्शनिक मार्टिन हेडेगर ने अपनी मनुष्य में देवत्व की कल्पना की है। अरविंद, जिसे नॉस्टिक बीइंग अध्यात्मजीवी कहते हैं, हेडेगर ने उसे ऑथेंटिक बीइंग अर्थात प्रमाणिक जीव कहा है। उनके अनुसार पृथ्वी का रूपांतर ही मनुष्य के सामने एकमात्र उपाय है। उर्दू के प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल ने अपनी रचना असरारे खुदी और बाले जिबरील में अति मानव की कल्पना की है। उन्होंने इसके माध्यम से मनुष्य को आध्यात्मिक विकास की ओर बढ़ने को अभिप्रेरित किया है। मनुष्य की पूर्ण विकास अवस्था को उन्होंने नायवे इलाही की संज्ञा दी है। सुप्रसिद्ध दार्शनिक गुजरियेफ की गणना सिद्ध एवं संत पुरुषों में की जाती है। उन्होंने ही अध्यात्मजीवी के रूप में दिव्य मानव का वर्णन किया है। उनका कहना है कि मनुष्य को चाहिए कि सबसे पहले वह अपने आप को पहचाने और अपना आध्यात्मिक विकास करके पूर्णता प्राप्त करे। उन्हीं के शिष्य पी.डी. ऑस्पेकी ने इसी संभावनाओं को अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ए न्यू मॉडल ऑफ द यूनिवर्स में विशद रूप से गूढ़ तर्कों के माध्यम से सिद्ध किया है। वस्तुतः मनुष्य की चेतन क्षमता असामान्य एवं अनंत है। वह जैसा सोचता और करता है वैसा ही बन जाता है। उसकी विचारना और कार्य करने की क्रियापद्धति में उसे इस वैज्ञानिक युग तक पहुंचाया है। अपनी अपूर्णता को पूर्ण करने के सभी साधन सृष्टा ने उसे बीज रूप में सौंपे हैं। देव मानव बनना ही उसका लक्ष्य है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने वाली अध्यात्मजीवी अति मानव के लक्षण क्या होंगे? इस संदर्भ में विभिन्न मनुष्यों के अपने अपने अनुमान अलग अलग हैं। किसी का कहना है कि वह दानवी शक्ति संपन्न दीर्घ जीवन जीने वाला हो, तो किसी का मानना है कि वह अमर हो जाएगा। अन्यों की धारणा है कि वह स्वेच्छा मृत्यु का वरण करेगा। इस बारे में श्री अरविंद की
अपनी पृथक धारणा थी कि वह अमरता के लोक से आकर पृथ्वी पर स्वर्ग बसाने वाला अमरता का साकार रूप होगा। अपने प्रत्येक कार्य के पीछे वे प्रेरणा पद चिन्ह छोड़ कर जाएगा, जो भविष्य में आने वाली पीढ़ी के लिए मार्गदर्शक आधार स्तंभ सिद्ध होंगे। ऐसे व्यक्ति की व्यष्टिगत चेतना समष्टिगत चेतना से एकाकार हो जाएगी और वह अपने में सबको तथा सब में अपने को देखने वाला तथा समस्त प्राणियों का हित साधन करने वाला बन जाएगा। तब उसके भीतर न ईर्ष्या होगी, न द्वेष, न कृति की कामना और न ही प्रभुत्व जमाने शासन करने का लोभ होगा। वह स्वयं तो मुक्त होगा ही और अपनी नाव पर बिठाकर अन्य असंख्यों को भी भवसागर से पार लगाएगा, पूर्णता तक पहुंचाएगा। मानवीय विशेषता ने उसके अति चेतन स्तर सुप्रामेंटल को ही दैवी विभूति माना गया है। उसे प्रचुर परिणाम में उपलब्ध भी है, पर कसाई कलमशों से आच्छादित होने के कारण प्रसुप्त स्थिति में पड़ी है। अंतर चेतना की इस उत्कृष्टता को ऋषियों, महामानवों, सिद्ध पुरुषों में से प्रत्येक को किसी न किसी प्रकार अर्जित करना ही पड़ा है। बलिष्ठता के लिए व्यायाम, विद्वता के लिए अध्ययन, उपार्जन के लिए पराक्रम की जिस प्रकार आवश्यकता है, उसी प्रकार से नर से नारायण, मानव से अति मानव, देव मानव बनने के उच्च स्तरीय योग साधना का स्वरूप समझने तथा उनका सही रूप से प्रयोग करने की दिशा में कदम बढ़ाना अनिवार्य है। जी भैया, अध्याय समाप्त हुआ। शब्दों की त्रुटि के लिए क्षमा चाहते हैं। दीदी, बहुत ही क्लिष्ट शब्दावलियों का गुरुदेव ने इसमें प्रयोग किया है, कोई त्रुटि वैसी नहीं है। बहुत बढ़िया आपने वाचन किया। सबसे बड़ी चीज थी कि जिस स्थिरता और धैर्य के साथ किया, वो एक बहुत अहम है इसमें। तो मेरा निवेदन आदरणीय किशोरी दीदी से है। दीदी, आप इसका सार संक्षेपण करें। प्रणाम सभी ऋषि सत्तागणों को, प्रणाम मेरा। प्रणाम किशोरी। प्रणाम प्रणाम माधुरी दीदी। ये इस अध्याय को पता नहीं मैं कितना न्याय दे पाऊंगी, क्योंकि हर एक पंक्ति ही नहीं, हर एक शब्द इतने गहरे हैं, इतने गहन हैं कि आगे गुरुदेव पर छोड़ती हूँ, उनकी ही शक्ति। चैप्टर का पहला लाइन ही है जो अध्याय का, कितना सुंदर ये नर्तन मिला है ना, बड़े भाग्य से ये मनुष्य तन मिला। मेरी आवाज ठीक है भैया? हाँ दीदी, बढ़िया आवाज, ठीक। प्रणाम। तो भगवान ने सर्वोत्तम उपहार दिया, ये मानव जीवन, उससे उत्तम कुछ हो नहीं सकता था, है ना, कहते हैं यहाँ पर। और सारा कला कौशल इसमें संजो दिया, काया, मन, बुद्धि, प्रतिभा, सुविधा, सारी चीजें, है ना। प्राण में प्रेरणा, भाव संवेदना, बुद्धि को श्रेष्ठ चिंतन दिया आपने। गुरुदेव का जो वाक्य है वो संगीत में कितना सुंदर है। लेकिन इतना सब कुछ होने पर भी यहाँ लिख रहे हैं, अभी मनुष्य का विकास अधूरा रह गया है। उसके पास जो बुद्धि वैभव है वह चेतना के उच्चतम स्थिति तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं है। अब इसमें मैं अपने आप को कनेक्ट कर पाई कि जब एक बेटी को उसका पिता सब कुछ देके, है ना, परम पिता परमेश्वर पिता सब कुछ दे के विदा करता है कि कोई कमी ना हो, अपनी हैसियत से भी ज्यादा देता है, और उसके बाद वो सुखी रहना उसके हाथ में है, ससुराल में सुखी रहना उसके हाथ में है। तो यहाँ वही कहते हैं, सामान्य बुद्धि के रहते वह सृष्टि के मुकुटमणि शीर्ष पद पर सम्मानित नहीं हो सकता। उच्च स्तरीय चेतना की परतें उसके अंतराल में विद्यमान है, अंतराल में विद्यमान है, बिल्कुल हम सबके अंदर ही है वो आनंद स्वरूप परमात्मा, जिन्हें अब तक कुड़ेदा ही नहीं गया। पूर्णता की प्राप्ति के लिए उसे मन के उच्चतर धरातल अति मानसिक चेतना की ओर छलांग लगानी होगी।
बोल रहे हैं छलांग लगानी होगी, चलने से भी काम नहीं चलेगा। और छलांग कौन लगाते हैं? जो साहसी होते हैं, जो पराक्रमी होते हैं। उस तरफ हमें उच्चतर धरातल पर छलांग लगाने की आवश्यकता है और मनुष्य सर्वज्ञ बन सकता है। मानव से अति मानव, पूर्ण महामानव जितने अवतारी पुरुष हुए, और पुरुष से पुरुषोत्तम बनना, यही उसके विकास की अगली मंजिल है। नर से नारायण बन जाए, वह ज्ञान हमें दो मां। आगे कहते हैं कि अब जो भागवतम में है, सभी अवतारों की चर्चा की गई है, तो उसमें भगवान राम के 12 अवतार बताए गए हैं, कला के हैं। फिर कृष्ण का बढ़ते क्रम में, उसके बाद है ना 16 कला से पूर्ण है, बुद्ध के 20 कलाओं से पूर्ण है, और फिर निष्कलंक अवतार प्रज्ञा अवतार 24 कलाओं से निरूपित किया गया है। इस तरह से क्रम बढ़ रहा है अवतारों की भी। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि समस्त कलाएं कितनी है? 64 मानी गई हैं। मतलब ये जो 24 भी है, इसको पूर्ण नहीं मान रहे हैं, आंशिक रूप में अभी भी हुआ है विकास, कह रहे हैं। और जो होना है शेष है, अभी अभी भी बाकी है। तो अब आगे कहते हैं कि आदिम काल में, मतलब पुराने समय में, जब जंगलों में रहते थे, है ना, तो उस समय में प्रकृति के बीच में लोग रहते थे, तो काया पुष्ट थी, है ना, परिपुष्ट थी, स्वस्थ रहते थे सभी। लेकिन उस समय चेतना का विस्तार नहीं हुआ था। उसके आगे जब बढ़े, तब भाव संवेदना अपेक्षाकृत धीरे धीरे बढ़ी। अब यहाँ पे पंचकोश को हम यदि लेते हैं, तो अन्नमय कोश तो आदिम काल में सधा हुआ था, क्योंकि प्रकृति के बीच फल फूल प्राकृतिक चीजें खाते थे, भोजन करते थे। लेकिन जब बढ़ते क्रम में आगे बढ़े, तो अनाहत चक्र भाव संवेदना से भरे, और यह प्रगति क्रम से भविष्य में आगे चलता रहेगा, और आगे जाना है। अभी आज्ञा चक्र और सहस्रार तक पहुंचना है, तब पूर्णता के लक्ष्य तक पहुंचने की बात बनेगी, है ना। अब इसके आगे कहते हैं, मानव की सर्वोत्तमुखी, यदि मानव को सर्वोत्तमुखी चारों तरफ से यदि उसे परिपूर्ण माना जाए, तो एक शब्द में ये आता है कि देवता कहा जाएगा, है ना। सर्वतोमुखी प्रगति यदि वो कर ले मानव, तो उसे एक शब्द में देवता कहा जाएगा। अब देवता कौन? देवता विकास में हमें दिव्यता उपलब्ध करनी है, जिसके अंदर दिव्य गुण हो, वो देवता। तो हमें क्या बनना है? देवता बनना है, दिव्य गुणों से परिपूर्ण होना है। तो कैसे, अब आगे कहते हैं कि देवता कैसे होते हैं? तो देवता स्वर्ग में रहते हैं। तो स्वर्ग क्या है? तो अपने घर का वातावरण यदि शांतिपूर्ण हो तो स्वर्ग है। आस पड़ोस सभी यदि अच्छे हो तो स्वर्ग है। सभी मिलजुल कर प्रेम से रहें तो स्वर्ग है। अब श्वेत वर्ण बिल्कुल शुद्ध दिव्य, मतलब दर्पण की तरह वो प्रकाश किरणें श्वेत वर्ण होते हैं भगवान का, देवता का। और अजर है, जरा मरण से वो मुक्त है। और आत्मा के बारे में यही कहना हम लोगों ने पढ़ा है ना। और वो प्रौढ़ है, वो शिशु की तरह, वो कहीं भी गंदगी करना ये नहीं है। वो प्रौढ़ है, परिपक्व है, वो अज्ञानता में नहीं जीते, यहाँ कहने का हम जो समझ पा रहे हैं। और वे अमृत पीते हैं। अमृत पीते हैं मतलब सत्संग, सच्चिंतन, स्वाध्याय, उसको पीते हैं, अमृत पीते हैं और अमर रहते हैं, है ना। और आगे है, तो वैसे लोगों की काया भी सुंदर, और उसके चेहरे पर जो देवता स्वरूप व्यक्ति होते हैं, कहते हैं कौन 33 कोटि देवता कभी थे इस धरती पर, उनका चेहरा भी दिव्य होता है। जिनके अंदर दिव्यता के गुण होते हैं, तो उनका हर तरह से स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, परिपुष्ट होते हैं, और धवल प्रखर होते हैं। उनका व्यक्तित्व तो इतना सुंदर होता है। और वो आगे कहते हैं कि वो समूचे अंतरिक्ष में उड़ते हैं और कहीं भी जा पहुंचने की क्षमता रखते हैं। वो आत्मा, हमारा मन जो है सुपर चिंतन, वो कहीं भी, कहीं मान लीजिए यदि हमारे रिलेटिव्स बीमार होते हैं, दूर हैं, विदेश में भी हैं, भारत क्या विदेश में भी हैं, तो भी हम तुरंत क्या करते हैं? उस समय उनके लिए प्रार्थना करने लगते हैं
कि वो स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे, उसकी जो मुश्किलें हैं वो समाप्त हो सके, तो वो कहीं भी जा पहुंचने की क्षमता रखते हैं और हमेशा श्रेष्ठता का वर्ण करके सहयोग करते हैं एक दूसरे का। वो उनका स्वभाव होता है एक दूसरे को सहयोग करने का। आगे कहते हैं मनुष्य में इन दूसरे को वो क्या करते हैं, वैसे मनुष्य जिनके अंदर देवताओं के गुण होते हैं, यदि कहा जाए सर्वोत्तमुखी जिनका विकास हो गया है, वो क्या करते हैं, दूसरों को ऊंचा उठाने का प्रयास करते हैं, समुन्नत बनाते हैं, है ना। यहाँ दूसरों को समुन्नत मतलब ऊंचा उठाने का प्रयास करना, और सब सब प्रवृत्ति के संवर्धन में निरत रहते हैं, सद्गुणों के विकास में हर पल उसी में रहते हैं। वो प्रकृति में नहीं विचरण करते हैं इधर भी उधर भी दिमाग नहीं, वो अपने सत प्रवृत्ति संवर्धन में ही निरंतर लगे रहते हैं, चिंतन मनन जप ध्यान स्वाध्याय में ही लगे रहते हैं। और वो क्या करते हैं, परमार्थ परायण होते हैं, उनमें गिने जाते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये भाव उनके अंदर होता है। आत्मिक विभूतियां, भौतिक संपत्ति, आदर्शवादिता, ये सब उनके अंदर उस सब के सहयोग रत होते हैं, वैसे को ही देव प्रकृति कहा जा सकता है। अब यहाँ एक लाइन जो है वो अमन भैया के लिए छोड़ती हूँ, इसका विस्तार बाद में करेंगे, कि देवी ज्योति से संपन्न ऋतंभरा की प्रज्ञा से दैदीप्यमान। इसको थोड़ा विस्तार मुझे समझ उतना नहीं है, इसकी गहराई में आप बाद में बताइएगा। दिव्यता की इसी कोटि में पहुंचने पर, दिव्यता के जब इस कोटि में हम पहुंच जाते हैं, तब कहते हैं आत्मा मानवीय उत्कर्ष की चरम सीमा पर पहुंची और उसका पहुंच जाती है, मतलब यहीं पे हमें पहुंचना है। आत्मा मानवीय उत्कर्ष की चरम सीमा पर पहुंची मानी जा सकती है, जो इन गुणों से आभूषित होते हैं जो भी। अब आगे कहते हैं कि भौतिक विज्ञान के लोग, जो वैज्ञानिक हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो इसको नहीं मानते। वो कहते हैं आज का जो मानव है, जो सामने दिख रहा है, उससे और परिष्कृत कुछ नहीं हो सकता जो वो कर रहा है उससे। डार्विन ने यहाँ कहा कि वो बंदर के मनुष्य बंदर की औलाद है ना, पशु योनि से ही विकसित हुआ है। तो बाबूजी कहते हैं कि कुछ भी खराब होता ही नहीं है, कोई भी चीज खराब नहीं होता। तो मतलब यहाँ पे यदि डार्विन ने लिखा है अपनी बुद्धि से कि पाशविकता उसके भीतर जन्मजात रूप से विद्यमान है, तो हम लोग भी पिछले जन्म में जब मानव नहीं थे, तो कहते ना कि अभी जन्म भी ले लिए, तो जो आलसी है उसको कहते हैं ये भैंस की तरह एकदम कुंभकर्ण है ना। पशु योनि में भी जो जी रहा है, चाहे पिशाच योनि में जी रहा है, आज ही प्रज्ञोपनिषद में बहुत अच्छा इसका हम लोग चर्चा किए। तो उसमें ये गुण आते हैं, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ गया तो वो क्या भौंकता ही रहता है, बोलता ही रहता है, सांप की तरह फुफकारता ही रहता है, लोमड़ी की तरह चालाक है। तो ये सारे गुण लेकर वो आता है, जब तक कि हम उसको मानव जीवन में आके उसे उत्कृष्टता की ओर नहीं ले जाते हैं। आगे मान्यताओं में ना केवल मनुष्य से उसका देवत्व छीन लिया गया, बल्कि उसे नर पशु भी बना दिया गया। इन वैज्ञानिकों ने ये कर दिया। अब आगे लेकिन दूसरे वैज्ञानिक का कहना है कि मनुष्य जो होता है वो देवता के अधिक निकट है, अधिक निकट है। ये कहते हैं डिजराइली। कई वैज्ञानिकों का नाम आया है, दीदी ने कठिन कठिन नाम बहुत अच्छे से पढ़े हैं। अब आगे कहते हैं महर्षि अरविंद क्या कहते हैं कि जो पहली लाइन में है कि सृष्टा ने सबसे अच्छा, मनुष्य जो है सर्वश्रेष्ठ प्राणी है जो ईश्वर ने बनाया है। और वो क्या कहते हैं, ईश्वर का अंशधर आत्मा है ना। बाबूजी भी परसों की कक्षा में यही कह रहे थे कि हम यदि अपने आप को शिवो हम ना कहें तो शिवांश तो कह ही सकते हैं, शिव के अंश तो है ही है हम सभी, है ना। और आगे कहते हैं सृजिता की समस्त दिव्यताएं विभूतियां क्षमताएं बीज रूप में हम सब के अंदर विद्यमान है। वो ईश्वर के यदि हम अंश हैं तो उनका गुण डीएनए, जब माता पिता का डीएनए बच्चे के अंदर आता है कि नहीं, सबके अंदर आता है। तो जब हम ईश्वर के अंश हैं तो उनका गुण भी हमारे अंदर
आएगा। दिव्यताएं, विभूतियां, क्षमताएं, ये सब है, लेकिन बीज रूप में है, बीज रूप में है। उसको विकसित करना होगा। सूक्ष्मतर एवं सूक्ष्मतम शक्तिशाली यंत्रों की संभावनाएं उसके भीतर विद्यमान है। उन शक्तियों को जागृत और विकसित करके वह देवता भी बन सकता है। अब वो जन्मदिन का जो एक गीत है कि तुम्हें जन्मदिन की बधाई, उसमें एक लाइन आता है, अगर साध लो तो परमात्मा हो, है ना। तुम सामान्य नहीं हो, तुम आत्मा हो, और अगर साध लो तो परमात्मा हो। इसके आगे कहते हैं वह स्वयं पूर्णता को प्राप्त तो करता ही है। वो जाति संपूर्ण मानव जाति का आध्यात्मिकरण करने में भी वह समर्थ हो सकता है। यदि स्वयं हम साध लें अपने आप को, परमात्मा के गुण, दैवीय गुण हमारे अंदर आ जाए, तो हम दूसरे में भी वो चीज प्रकाशित कर सकते हैं, दे सकते हैं, सबको आध्यात्मिकरण कर सकते हैं। तो ये कहते हैं। इसके आगे कहते हैं, समय भी देखना पड़ेगा इतना लंबा चैप्टर है कि इसको गहराई से समझना और करना बहुत ही ये था। कौन सा छोड़ू मैं, कौन सा अंडरलाइन करूं, बहुत ये हो रहा था मुझे। तो अरविंद, महर्षि अरविंद कहते हैं कि मनुष्य ही वह चिंतनशील प्रयोगशाला है। बाबूजी भी कहते हैं हमेशा अपने आप पर प्रयोग कीजिए, प्रयोग करके देखिए कि उसको जब गुरुदेव ने स्वयं नमक चीनी छोड़कर अपने पर प्रयोग किया, पहले बाबूजी अपने पर प्रयोग किए पहले, उसके बाद वो समाज को देने लग गए। आगे कहते हैं, ये महर्षि अरविंद की वाणी है, पंच भौतिक तत्व से ये जीवन बना है, ये मनुष्य जीवन बना है। इसे सुपर माइंड प्रकट, अब मन के भीतर ही अति मन सुपर माइंड प्रकट होने वाला है। जब पंच भौतिक तत्वों को हम से बना हुआ, और लेकिन इसके अंदर ही ये माइंड, सुपर माइंड हम सबके अंदर ही है। मनुष्य के भीतर विश्व भर की संभावनाएं उसी प्रकार प्रतीक्षा में है जैसे बीज में छिपा हुआ वृक्ष अपने विकास की प्रतीक्षा करता है। अगस्त ऋषि की क्षमताएं, जो ऋषि लोग थे वो लोग कैसे अपनी क्षमताओं को बढ़ा लिए थे। एक बार मंत्र ओम का उच्चारण किए और सारे समुद्र को अंजलि में भर लिए। वो कौन सी क्षमता थी? वो अंदर की क्षमता उन लोगों ने अपनी विकसित कर ली थी। तो इस तरह से और फिर आगे कहते हैं, चेतना को ग्रहण करने का प्रयास करे तो सुपर चेतना अवश्य अवतीर्ण होगी। तुरीय अवस्था में जब हम उनसे निकट सामीप्य होंगे, प्रभु के साथ, ईश्वर के साथ अपने ध्यान में चेतना को ग्रहण करेंगे, तो तुरीय अवस्था में जाएंगे, तो मानव अपनी समस्त समस्याओं का समाधान अपने आप पालेगा। अपने आप, उसी के अंदर सारी समस्याओं का समाधान है। उसके आगे हाँ, ये 4 माइंड की बात यहाँ पे की गई है, महर्षि अरविंद ने किया है। उच्चतर मन, प्रकाशित मन, संबद्ध मन, ना ओवर माइंड। तो इस पर विस्तार से, समय भी कम है और है ना, आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं कि इसमें बिरले ही लोग इसे कुरेदते हैं। चेतना के ऐसे पड़ते हमारे अंदर पड़त दर पड़त है, इसे बिरले ही कुरेदते हैं। इसमें छिपी शक्तियों का लाभ कम ही लोग उठा पाते हैं। मनुष्य अपने गुण, कर्म, स्वभाव को यदि निर्मल बना ले, परिष्कृत बना ले, तो वो चारणा, भावना, संवेदना में उत्कृष्टता का समावेश करके ही महानता का वर्ण किया जा सकता है। उसके बगैर काम चलने वाला नहीं है। आगे कहते हैं, जो अभी मन की स्थिति है धरातल पर, तो उसको कैसे जांचे? प्रयोगशाला खुद है, तो उसको कैसे जांचे? तो सबसे पहला मन को शांत किया जाए, पहला ही है। अब इसको हम कैसे समझे कि मन कब अपने प्रयोगशाला में बहुत अपना ही उदाहरण देती हूँ। जब पहले बहुत ज्यादा साधना सधा नहीं था, तो छोटा सा रसोई में यदि दूध ही गिर गया बॉयल होके, या कोई कांच का बर्तन ही गिर के टूट गया, फैल गया, तो मन अशांत, अरे पूरा काम बिखर गया, अब ये साफ करो, वो करो, मन अशांत हो जाता है। बॉस यदि गुस्सा कर रहा है, बोल रहा है,
तो मन अशांत हो जाता है कि हमने तो गलती की नहीं और वो हमें सुना रहा है। तो बाबूजी कहते हैं कि वो बॉस के रूप में सामने वाला भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है कि देखिए आपके अंदर धैर्य आया कि नहीं आया, आप किसी भी सिचुएशन में अपने मन को शांत रख पाते हैं कि नहीं रख पाते हैं, वो परीक्षा लेते हैं। तो इस तरह से मन को शांत किया जाए और ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाया जाए, समर्पण। आगे कहते हैं कि ये जो अवरोह और आरोह है, इसको अमन भैया से ज्यादा गहराई से समझेंगे और सुनेंगे हम लोग। समय कम है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ कहते हैं वह सूर्य की भांति काले बादलों को चीर कर बाहर आने की प्रतीक्षा में है। अंदर जो ईश्वर हमारी चेतना है वो सूर्य की भांति काले, हमारे जो कलमश कसाए हैं उससे घिरा हुआ है, और वो चाहता है, वो बीज के रूप में मिट्टी से चाहता है वृक्ष के रूप में बनना, वो चीर कर बाहर आने की प्रतीक्षा में है। और आगे कहते हैं उसके अनुसार मनुष्य अपनी अंतर आत्मा के जितने नजदीक पहुंचता जाता है, उसमें गहराई तक प्रवेश करता जाता है, उसी अनुपात में वह दिव्यता की ओर अग्रसर होता जाता है। आत्मा की अनंत गहराइयों में पहुंचने पर ईश्वर के दर्शन होते हैं। अब अनंत गहराइयों में तब तो पहुंचेंगे जब हम चिंतन मनन में हर पल उन्हीं को लाएंगे, है ना। और आज गृहस्थ जीवन में तो हम ये नहीं कर सकते कि सारा दिन ध्यान में ही बैठे रह सकते हैं सारे काम छोड़कर, लेकिन जो भी करें ईश्वर के लिए करें, उनको समर्पित होके करें। तुम करने वाले हो, तुम ही शक्ति देने वाले हो, तो हर जगह ईश्वर का दर्शन हो सकता है, और तभी मनुष्य पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। उन्हें मानवीय काय के 5 ऐसे केंद्रों का वर्णन किया, जिसमें तो पांचों वो जो हमारे 5 कोष हैं, हम लोग सब उसी के विद्यार्थी हैं, पंचकोश साधना कर रहे हैं, और कहाँ तक किसका सदा है उस अनुसार उसे ईश्वर का आभास होता है। आगे अरविंद के समकालिक दार्शनिक मार्टिन में भी मनुष्य में देवत्व की कल्पना की है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ गुरजीए दार्शनिक हैं, उनका कहना है कि मनुष्य को चाहिए कि सबसे पहले वह अपने आप को पहचाने। हम अपने को ही नहीं पहचान रहे। आत्मकल्याण की बात हुई, अपने स्व को जानना, आध्यात्मिक विकास करके पूर्णता प्राप्त करें। अब फिर आत्म जब ज्ञान हो जाता है तो उसमें आत्म विकास की ओर बढ़े, आत्म विकास करें, और फिर उसके आगे चेतना क्षमता असामान्य एवं अनंत है। मनुष्य की चेतन क्षमता जो है असामान्य है, कोई सीमा नहीं है, अनंत है। और आगे कहते हैं फिर जब ऐसे व्यक्ति की व्यष्टिगत चेतना समष्टिगत चेतना से एकाकार हो जाएगी, और वह अपने में सब को तथा सब में अपने को देखने लगेगा, तथा समस्त प्राणियों का हित साधन करने वाला वह बन जाएगा। तो जब आत्म ज्ञान होगा, आत्म कल्याण होगा, आत्म विकास होगा, तो आत्म परिष्कार होने लगेगा, है ना। आराधना सधने लगेगी, वो स्वार्थ के लिए नहीं जिएगा, वो किसी से ईर्ष्या नहीं करेगा, उसे कोई लोभ नहीं होगा, कोई पद का ये नहीं होगा कि ये पद मिले, ये प्रभुत्व मिले, हमारी लोग बड़ाई करें, कोई उस सब से परे हो जाएगा। वह स्वयं तो मुक्त होगा ही, और अपने नाव पर बैठा कर अन्य असंख्यों को भी भवसागर से पार लगाएगा, पूर्णता तक पहुंचाएगा। पर कलमश कषायों से आच्छादित होने के कारण वह प्रसुप्त स्थिति में पड़ी हुई है। आगे अंतिम जो है बलिष्ठता के लिए व्यायाम। अब शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम व्यायाम करते हैं, और विद्वता के लिए अध्ययन करते हैं, और उपार्जन के लिए धन जब अर्थ चाहिए तो पराक्रम करते हैं। जिस प्रकार ये सब की आवश्यकता है, उसी प्रकार नर से नारायण, मानव से अति मानव देव बनने के लिए उच्च स्तरीय योग साधना का स्वरूप समझने तथा उनका सही रूप से प्रयोग करने की दिशा में कदम बढ़ाना अनिवार्य है,
अनिवार्य है। प्रणाम भैया, मुझे छोटी सी बुद्धि में जो समझ में आया ये बहुत ही गहन है। मैंने कोशिश किया, गुरुदेव ने बुलवाया। प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम। आप म्यूट में ही बोल रहे हैं आज। सॉरी दीदी। हाँ, तो ये बहुत ही बढ़िया सार संक्षेपण था दीदी। और हमेशा की तरह आपने बिल्कुल इसको गंभीरता से और बहुत तैयारी के साथ किया। तो ये सबसे बड़ी बात होती है कि अगर कोई हम लोग प्रिपरेशन करते हैं ना, तो गागर में सागर समा देते हैं। तो सीधे अमन भैया के पास चलते हैं। भैया समय भी कम था, इसलिए मैं मतलब तो सीधे आपके पास भैया, जो दीदी के डाउट्स है और हम लोग के भी, मेरा तो सेम डाउट था जो दीदी ने पूछ दिया है। बहुत बहुत आभार पहले तो माधुरी दीदी को। इतना लंबा चैप्टर आपने, इतने धैर्यपूर्वक इतना बड़ा चैप्टर पढ़ा आपने। और ये बहुत ही हम लोग ये समझ सकते हैं कि महर्षि अरविंद हमेशा, अक्सर मैंने सुनते हुए लोगों को देखा है कि अब भले ही हम लोग गुरुदेव की कितनी गहराई को समझ पाए, लोगों ने कहा कि गुरुदेव ने जो चीजें दी हैं बहुत सामान्य स्तर की हैं, और जो महर्षि अरविंद की जो ये फिलोसफी है या उनकी थ्योरी है या उनकी साधना की पद्धति है, बड़े उच्च स्तर की है। तो उसके लिए उच्च स्तरीय विकास करना होता है ऐसे। तो इसमें एक बात कहनी होगी कि गुरुदेव ने बहुत ऊंची चीजों को बड़ा सामान्य बना दिया, जबकि महर्षि अरविंद ने जो है चीजों को, ऊंची चीजों को ऊंचे से ही शुरू किया। तो उनके लिए जो है थोड़ा सा ये अपने को ऊपर उठाना पड़ता है। और गुरुदेव तो बिल्कुल नीचे से एकदम जो है बिल्कुल, हम बच्चों को लेके साथ में चलते हैं, इसलिए हम लोग बच्चे जुड़े हुए हैं उनके साथ में और क्रमिक प्रगति करते हुए चले जा रहे हैं। तो बहुत बहुत आभार दीदी। बहुत ही ये क्लिष्ट चैप्टर है। और ये क्लिष्ट क्या, इसको ये कहना चाहिए, ये बहुत ही गहन और गूढ़ है। तो इसको, ये चीजों को देखते हैं इसमें जो है, एक तो आपने ये कहा था इसमें कि ये वाली चीज, दैवी ज्योति से संपन्न ऋतंबरा की प्रज्ञा से दैदीप्यमान आत्माओं की संज्ञा ही देव, है ना। तो दैवी ज्योति से संपन्न, तो ज्योति को दिवी भी कहते हैं। दिवी का मतलब होता है प्रकाश। तो प्रकाश ज्योति है जो दैवी ज्योति है, संपन्न ऋतंबरा की प्रज्ञा। अब ऋतंबरा प्रज्ञा हम लोग बार बार नाम लेते हैं, ऋतंबरा प्रज्ञा, ऋतंबरा की प्रज्ञा, ऋतंबरा प्रज्ञा, ये बार बार नाम आता है। तो इसको एक साधारण इसमें हम लोग देखने का प्रयास करें कि धीरे धीरे हमारी बुद्धि का क्रमिक विकास होता है। अभी हम लोग पढ़ते रहे ना कि बुद्धि विकसित हुई। पहले कैसी बुद्धि थी? पहले हमारी ऐसी पशु की तरीके से बुद्धि थी। मनुष्य जंगलों में रहता था, पेड़ों के ऊपर रहता था, बौद्धिक क्षमताएं विकसित नहीं थी। धीरे धीरे उसकी बुद्धि का विकास हुआ, उसने घर बनाया, अपना परिवार बनाया, संवेदना का उसका जो है विस्तार हुआ। फिर और धीरे धीरे करके जब उसका विकास हुआ, तो फिर वो जो है देव मानव महामानव स्तर पर विकसित होता चला गया। ये बुद्धि का ही क्रमिक विकास है। इसी प्रकार से हमारी बुद्धि जो दिन रात जो ये सांसारिक कार्यों में ये व्यस्त रहती है, जो अपने ही इसमें स्वार्थ में और सांसारिक उद्देश्यों को पूरा करते हुए लगी रहती है, जब हम लोग अध्यात्म में प्रवेश करते हैं तो धीरे धीरे हमें जो है यहाँ इस संसार में सही क्या है, वर्ण क्या है, अवरण्य क्या है, इसका ज्ञान होता है। किस चीज को करना है, किस चीज को नहीं करना है, क्या श्रेय पथ है, क्या प्रिय पथ है, इसका ज्ञान होता है। इसको बोलते हैं प्रज्ञा बुद्धि, मतलब सही ज्ञान, सही और इसकी गलत की जानकारी। लेकिन जब ये बुद्धि और परिष्कृत होती है, कहते हैं ना कि मतलब परिष्कृत होते होते जो इतनी परिष्कृतम अवस्था तक पहुंच जाए, और परिष्कृत होते आती है और परिष्कृत होती आती है, तो संसार में केवल और केवल ब्रह्म जहां पर रह जाता है, जहां पर फिर कुछ गलत सही कुछ भी नहीं रहता है, जहां पर सारी चीजों में ब्रह्म ही दिखाई देता है, जहां पर जो है कहते हैं ना वो वाली अवस्था जिसको ये कहते हैं, कुत्ते में चाहे ब्राह्मण में चाहे गऊ में, सब जगह सब जो है एक जैसे दिखाई देते हैं, उसी को ऋतंबरा कहते हैं। इसी कहते हैं सत्य का साक्षात्कार हो गया। ऋतंबरा मतलब एब्सोल्यूट ट्रुथ, मतलब इस सत्य का साक्षात्कार करने वाली बुद्धि। तो जब ये ऋतंबरा प्रज्ञा, इसी को इसमें कहा गया है कि ऋतंबरा की प्रज्ञा, मतलब ये प्रज्ञा का वह स्तर है
कि जहां पर सत्य का साक्षात्कार करने वाली बुद्धि विकसित हो गई है, एब्सोल्यूट ट्रुथ, से दैदीप्यमान, से दैदीप्यमान आत्माओं की संज्ञा की देन है। तो जब व्यक्ति, इसको ये कहना चाहिए, बुद्धि का क्रमिक विकास करके रितंबरा प्रज्ञा तक पहुंच जाता है, तो फिर व्यक्ति जो है उस दिव्य ज्योति के स्वरूप हो जाता है, जिसको देवता कहा गया, और देवता का वर्णन यहाँ पे कहा गया, यहाँ पर किया गया। और उसी क्रम में जो है अवतार संपन्न होते हैं, अवतार बनते चले जाते हैं। या एक बात और जो है, अरविंद महर्षि अरविंद ने ये कहा है, बहुत सुंदर ये लगा, कि किसी मनुष्य के विकसित होने का तरीका, उसकी चेतना को विकसित करने का तरीका क्या है। तो उन्होंने ये कहा है कि जो है, अरविंद के अनुसार अति मानसी धरातल की ओर बढ़ने की पहली शर्त है, अति मानसी। अभी तो हम लोग जो है मानसी और जो है ये वाली इस जो है जिसको हम ये बोलते हैं, चेतन बोलते हैं और अचेतन बोलते हैं ना। अब अति मानसी का यहाँ बात हो रही है, मतलब अति चेतन की बात है। अति मानसी धरातल की ओर बढ़ाने के लिए पहली शर्त है कि मन को शांत किया जाए और साथ ही सर्वतोभावेन ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिया जाए। ये दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले मन को शांत किया जाए, और शांत हो जाए तो फिर उसके बाद में सर्वतोभावेन ईश्वर के प्रति समर्पण कर दिया जाए। इसी को इवोल्यूशन और इन्वोल्यूशन कहा है, और इसी को गुरुदेव बोलते हैं, है ना, अध्यात्म के दो मार्ग। कौन कौन से? योग और तप। ये योग और तप ही इन्वोल्यूशन है, एवोल्यूशन है। इन्वोल्यूशन में क्या करना पड़ता? आरोह में, मतलब ऊपर बढ़ने में मनुष्य अपनी चेतना को परिष्कृत करके प्रयत्न पूर्वक ऊपर को उठाता है, परिष्कृत करता है, मतलब तप का मार्ग हो गया, अपना परिष्कार करके प्रयत्न पूर्वक ऊपर को उठाता है। आत्म विकास की साधना उपासना के विविध उपचारों का सृजन इसीलिए हुआ है। जितने साधनात्मक उपचार हैं, जिसमें हमारे अलग विधि विधान से जो ये दिए हुए हैं, ये सब इसी प्रक्रिया के लिए हैं। इसके बाद इन्वोल्यूशन आता है, अवरोह में अति मानवीय विकास के लिए योग मार्ग का आश्रय लेकर भगवत करुणा का आवाहन करना पड़ता है। इसमें प्रेम की साधना करनी पड़ती है। गुरुदेव ने कहा तब तो हो गया, लेकिन अब योग करके उस परमात्मा से भी जुड़ना है हमें, है ना, अपनी सत्ता को विराट करना है। मतलब अभी तक हमारा जो ईगो जो था वो एक शूद्र मनुष्य तक सीमित था, अब उस ईगो का विस्तार करके इन्वॉल्व कहते हैं, इन्वोल्यूशन, मतलब अपने आप में जो है, जैसे कहते हैं ना गुरुदेव, साधक का सविता को समर्पण, विसर्जन और विलय, ये वो वाली पद्धति है जिसको इन्वोल्यूशन कहते हैं। अपने आत्मिक अहम को इतना विस्तृत कर देना कि वो जो परमात्मा के अहम में समा जाए। अवरोह में अति मानवीय विकास के लिए योग मार्ग का आश्रय लेकर भगवत कर्मों का आह्वान करना पड़ता है। सच्चे अर्थों में अध्यात्म जीवी नॉस्टिक बीइंग का, जिसको ये ग्नोस्टिक बीइंग, इसको पढ़ने में ऐसे आता है, ग्नोस्टिक करके आप सर्च करेंगे तो मिलेगा ग्नोस्टिक बीइंग। तो ये नॉस्टिक बीइंग है जी, साइलेंट रहता है उसमें। नॉस्टिक बीइंग का मतलब ही विज्ञान में कुछ को पार किया हुआ व्यक्ति है। आप ये देखेंगे, इसकी तो मतलब ही विज्ञान में कुछ को पार किया हुआ व्यक्ति है, मतलब जो समस्त विश्व में अपने आप को देखने लगता है, समस्त चराचर जगत में अपने आप को देखने लगता है। ये विकास की पराकाष्ठा है, इसी को चेतना का विकास कहते हैं। तो बहुत बहुत आभार। समय, क्योंकि चैप्टर बहुत लंबा था, तो अभी 3 मिनट का समय है, तो मेरा निवेदन है और भी भाई बहन इसमें बात को रखेंगे। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। कल से हम लोग रितंबरा प्रज्ञा पे काफी चर्चा कर रहे हैं, और आज आपने थोड़ी सी और क्लैरिटी हमें दी है। लेकिन जब तक ये प्रज्ञा विकसित नहीं होगी, इसका अर्थ हमें समझ में नहीं आएगा भैया। ये सिर्फ कहने वाली बातें हैं, हम लोग खूब कह रहे हैं अपने आप को। मेरा निवेदन है, और भी साधक यहाँ उपस्थित हैं, सभी ऋषिगण सत्ता, आप अपनी बात रखें, अपने प्रश्न पूछें। अगर कोई बात करना चाहे तो 2 मिनट का समय है हमारे पास। जी राहुल भैया, प्रणाम। जी भैया प्रणाम। कोई कोई अब प्रहलाद भैया का हैंड रेज हो गया, तो उनको अवसर जी देते हैं। जी जी, प्रहलाद भैया प्रणाम, अपनी बात रखें भैया। जी प्रणाम, सभी भाइयों को मेरा प्रणाम। मेरा एक छोटा प्रश्न है कि ये तो समझ गए मन, उसके बाद फिर परिष्कृत बुद्धि, उसके बाद ये विवेक और प्रज्ञा में क्या अंतर है? विवेक और प्रज्ञा में क्या अंतर है? जी,
तो विवेक, देखिए इसको ये कहना चाहिए कि प्रज्ञा का आउटपुट ही विवेक है ना। प्रज्ञा मतलब इसको कहते हैं दूरदर्शी विवेकशीलता को ही प्रज्ञा कहते हैं। मतलब प्रज्ञा का परिणाम विवेक है। प्रज्ञा का मतलब ज्ञान की परिष्कृत अवस्था, जिसको उच्च अवस्था कहते हैं ना, ज्ञान को परिष्कार कर करके जब परिष्कृत अवस्था आती है उसको प्रज्ञा कहते हैं। और जब प्रज्ञा आती है तो व्यक्ति फिर विवेक का अनुसरण करने लगता है। जी भाई साहब। जी भाई साहब, धन्यवाद। हाँ, विवेक का मतलब हम लोग जानते ही हैं कि नीर छीर का विवेक जिसको कहते हैं, सही और गलत में परख। जी जी प्रणाम सभी को। ये आज जब लेसन तो बहुत अच्छा दीदी ने पढ़ा और समझाया भी बहुत अच्छा, और ये टॉपिक भी बहुत ही अच्छा था। तो कुछ बातें इसमें चिंतन मनन में आई जो आप सभी के साथ साझा करने का मन हुआ। तो एक तो दीदी कह रही थी, पढ़ रही थी जब, कि जब इतना सब कुछ हमें प्राप्त है तो हम लोग उसको स्तर तक विकसित क्यों नहीं हो पा रहे हैं। तो इसमें चिंतन मनन में यही आया कि कहीं पढ़ा था मैंने कि युक्ति से मुक्ति। तो युक्ति तो अभी अमन भैया के सहयोग से प्राप्त हो रही है, आदरणीय बाबूजी के जो पुरुषार्थ से हम सभी को सरलीकरण तरीके से प्राप्त हो रही है। लेकिन क्या है कि जब कोई हम लोग जैसे गाड़ी हम लोग चलाना सीखते हैं, जो सिखाता है वो सारी चीज बता देता है कि ये क्लच है, ये ब्रेक है, ये गियर है, ये स्टीयरिंग है, ये लाइट है, ये और सब बता देता है। फिर क्या है कि फिर जब सब पता चल गया तो कार चलती नहीं है। लेकिन कार धीरे धीरे जब अभ्यास जब होता है, जब उसका पूरा बन जाता है, तो उसके बाद ही वो जब अभ्यास में आ जाती है तभी पूरा लाभ मिल पाता है। तो इसी तरीके से अभी जो अमन भैया हम सब लोगों को जो ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, धीरे धीरे जब हम लोग अभ्यास में आ जाएंगे तभी इसका हम लोग पूरा लाभ ले पाएंगे। जी प्रणाम भैया, समय भी हो गया है। भैया, बस एक निवेदन था, ये ज्ञान मेरा नहीं है, हम सभी गुरु जी का जो है यहाँ पर वो ज्ञान को हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं और अपने आप को जो है विकसित करने का ऐसे ही अनुभव। जी धन्यवाद। फिर भी भैया आपके पुरुषार्थ को किसी भी तरीके से नकारा नहीं जा सकता। जो आप व्यवस्था बना रहे हैं वो वाकई नमन करने योग्य है। मेरे जैसे आपसे बहुत छोटा हूँ, मैं तो आपको बिल्कुल प्रणाम करता हूँ आपके इस पुरुषार्थ। फिर भैया, फिर भी मैं एक बात निवेदन करता हूँ, ये बहुत बड़ी टीम लगी हुई है, मेरा नहीं है। और चाहे मुझे आप देख रहे हैं, राजेश भैया, अर्चना दीदी, आदित्य भैया, है ना, राजीव भैया, मनोज भैया, प्रसून भैया, पूरी टीम लगी हुई है, पूरी ताकत लगी हुई है बैकग्राउंड में। जी जी भैया, धन्यवाद। टीम का लीडर भी तो होना चाहिए वो आप जैसा, तभी तो टीम काम करेगी। सही बात। चलिए, तो इसमें कोई संदेह नहीं है भैया, अमन भैया हम सबके बीच हैं, ये बाबूजी जैसे हमारे। तो हमें यही थोड़ी सी कृपा गुरुदेव की हम मानते हैं कि ऐसे लोगों को उन्होंने कहा भी है कि हम व्यवस्था करके जाएंगे। हम लोग जैसे नए साधक फिर आगे एक समय ऐसा भी ईश्वर करे कि आए हमारे जीवन में कि हम भी ऐसी व्यवस्था के हिस्सा बन सके। आज हम प्रशिक्षण जो ले रहे हैं, एक समय अमन भैया भी ऐसा ही प्रशिक्षण ले रहे थे और आज उन्होंने अपने आप को इस स्तर तक ले आए कि हमारे लिए निश्चित रूप से भैया आप बहुत आदरणीय हैं। और ऐसे सभी लोग जो अपने आप को निरंतर निखार रहे हैं, ये सब हमारे लिए अनुकरणीय है। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव से हम लोग फिर से प्रार्थना करें कि हमारा एक और दिन उन्होंने ज्ञान और विवेक से और रितंबरा प्रज्ञा के जागरण के प्रयास से हमारा आज बीता है और सुबह से शाम हुई है, और इसके लिए उन्हें धन्यवाद दें। और परम पिता परमेश्वर आदि पराशक्ति माँ गायत्री से भी निवेदन करें कि हमारा आत्मोत्कर्ष हो, ऐसी वो व्यवस्था में हमें डालें और हमारे अंदर वो भावनाएं प्रज्वलित करें। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मामृतं गमय, ओम शांति शांति शांति। प्रणाम। समाप्त। सभी को शुभ रात्रि। और दोनों दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद आज के वाचन और भैया शासन। दीदी को प्रणाम। अमन भैया से कुछ बात करनी थी भैया, सुन रहा है? जी भैया जी। हाँ, कह रहे थे भैया कि जायसवाल जी कल यज्ञ नहीं करा पाएंगे क्योंकि उनके घर में उनकी